कि इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन बना बना करके क्या किया गया है, समझाया हुआ है। तो आप इसको भी देख सकते हो और उसको भी, जिससे हो बच्चे सभी को इसको क्या करोगे, हम इसको समझा देते हैं। अभी समझा रहे थे आपको कि वैट का जो टाइप्स होता है वो दो ही प्रकार का वैट्स होता है, एक इनपुट और एक क्या, आउटपुट। या अकाउंटिंग टर्म में इसको कहो बच्चे तो यही होता है कि वैट कलेक्टेड और वैट पेड। सर हाँ लेकिन जो बोलिए। ये पहला वाला स्लाइड आप भेजे उसमें तो लिखा हुआ है 1 अगस्त, मतलब कितना लिखा हुआ है, एक सेकंड। 2002 वो हाँ श्रीलंका का। सर उस वाले में तो वो लिखा हुआ और इसमें लिख रहा है 2005, तो कब आया वैट? वैट इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अप्रैल 2005 ही होना चाहिए। सर इसमें भी वही लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड in August 01 2002 in accordance with the Act number 14 of 2000 Act replaced the goods and services tax which was almost similar। उस टाइम में भी जीएसटी था। 2002 में थोड़ी जीएसटी था। अरे तो लिखा हुआ है जीएसटी भाई, replace the goods नहीं, and services tax which was almost similar on the consumption of goods and services। वो दूसरा हो गया, नहीं नहीं नहीं, कंजम्पशन टैक्स के अनुसार हो गया। वो एक अलग था। वो कहता कि उसी पर गुड्स एंड सर्विसेज पर ही टैक्स वैट जो आया था वो दोनों पर ये चार्ज किया गया था। उसी का एक नया रूप लेकर के इसको जीएसटी नाम दे दिया गया। चलता तो था ये बहुत पहले से ही, किसी ना किसी रूप में उसी को ये करके अपना जो है सो चेंजेस करके। क्योंकि आपको याद होगा जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था फर्स्ट, शायद 1992 था कि 1991, शायद 91 ही था, जिसमें आपको 91 सर, आया था। हाँ 91 ही 91। था। तो मनमोहन सिंह के सरकार वही, वो फाइनेंस मिनिस्टर वही थे उस टाइम, और नरसिम्हा राव जो थे सो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का यस सरकार था। और वो मनमोहन सिंह जो थे वो तो भाई छुपा हुआ तो किसी से थोड़े है, बहुत वो नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं वहीं से उनके माइंड में ये सेट हुआ था। तो ये किसी ना किसी रूप में काम तो कर ही रहा था, लेकिन उसका जो चेंजेस था, इसका इफेक्ट तो उसी टाइम से देखने को मिला था। लेकिन ये आकर के जीएसटी आ गया बाद में 1 जुलाई 2017 को। लेकिन उससे पहले तो वैट ही चलता था ना। जब ये यस नारा सर। दिया गया कि वन नेशन वन टैक्स है, तो वन नेशन वन टैक्स में ये क्या हुआ, जीएसटी को शामिल कर दिया। उसमें बहुत सारे टैक्स, जो अलग अलग टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था या मान लेते हैं सर्विस टैक्स था, सबको लगभग वो ये किया, कम किया। ठीक है। हाँ इसका डेट आप यही 1 अप्रैल 2005 जो लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। इसी को आप लोग तैयारी करोगे। सर कोई मीटिंग रूम में। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे, यही सब करो प्लीज। ये हाउ इज वैट कंप्यूटेड, वैट को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वैट, वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स टू कंपोनेंट, इनपुट एंड क्या, आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट आप जानते हो। इसको अगर हम इस सेंटेंस में बताएं तो आप लोग बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि जो वैट, कोई भी सामान परचेज करते हो तो आप टैक्स पेमेंट करते हो ना। जैसे होलसेलर है तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करेगा कि नहीं करेगा, और वही होलसेलर जब रिटेलर को सामान बेचेगा तो वो कलेक्ट करेगा। बोलो यस या नो। यस सर। तो जो सामान परचेज करेगा उस टाइम तो वो पेमेंट किया, वैट पेड किया। और जो कलेक्ट करेगा, देखो इसमें कोई पर्सनल इसका बेनिफिट नहीं है टैक्स का जो है। आप ये कहोगे कि नहीं सर ये मैन्युफैक्चरर का इससे बेनिफिट है, या होलसेलर का बेनिफिट है, या रिटेलर का बेनिफिट है। ये बेनिफिट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट उससे इनडायरेक्टली ले ही लेगा कि ठीक है आप 5 रुपया उस टैक्स को पेमेंट कर दिए, लेकिन उस 5 रुपये के टैक्स के ऊपर में आप लिए 7.5 रुपया, 7.50 रुपीज। तो अगर 7.5 रुपया आप टैक्स कलेक्ट किए और पेड किए कितना, 5 रुपया,
तो डिफरेंस जो 2.5 रुपीस हो बाद में गया, करिएगा। तो वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप किसी को पेमेंट किए होंगे, वो भी टैक्स दिया होगा। ठीक है, तो वैट का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि वैट पेड यानी वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, जो नेट अमाउंट होगा उस नेट अमाउंट को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिटेड किया जाता है। हाँ, इसका बर्डन जो है, इसका जो मार है, वो किसको झेलना पड़ता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को। ठीक है, इस से अगर किसी पर्सन को नुकसान है, किसी पर्सन को सबसे ज्यादा घाटा है, सबसे ज्यादा लॉस है, तो वो किसको है, कंज्यूमर को है। कंज्यूमर। हाँ, और ये तो टॉपिक ही कहता है जो वैल्यू एडेड, एडेड का मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर अपना ऐड करेगा, होलसेलर अपना ऐड करेगा, रिटेलर अपना ऐड करेगा, और उसके बाद वो कंज्यूमर को क्या करेगा, सामान बेचेगा। तो फाइनली कंज्यूमर से अगर 20 रुपया रिटेलर लिया और उस रिटेलर जो है सो होलसेलर को पेमेंट किया होगा 15 रुपया, तो बाकी जो 5 रुपया बच गया वो उसको गवर्नमेंट अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैट, वैट पेड और वैट कलेक्टेड। ठीक है बच्चे, जिसको कि हम इनपुट और आउटपुट का नाम दिए हैं। यहाँ बोल भी रहा है कि व्हाट इज आउटपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज वैट चार्ज टू द कस्टमर्स बाय अ डीलर। जब एक डीलर के द्वारा किसी कस्टमर के ऊपर में चार्ज किया जाता है, तो इसी को आउटपुट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज वैट कलेक्टेड। हाँ या ना, आउटपुट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज वैट कलेक्टेड। आप किसी के ऊपर में चार्ज कर रहे हो, एक डीलर के द्वारा कस्टमर के ऊपर में टैक्स चार्ज किया जा रहा है, इट मीन्स वो टैक्स उस कस्टमर से क्या करेगा, वो डीलर कलेक्ट करेगा, और वही जो कलेक्ट करेगा उसको माइनस करेगा जो ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुका है, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही डिफरेंस अमाउंट को गवर्नमेंट अकाउंट में क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा। समझ सर में ये आ रहा वाला है लाइन कुछ? सर फिर से ये वाला लाइन बताइएगा तो। कि ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज वैट चार्ज टू द कस्टमर बाय अ डीलर। एक डीलर के द्वारा कस्टमर के ऊपर में जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है, उस टैक्स को वो डीलर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा ना। हमको सिंपल बताइए, आप एक सेलर हो और हम परचेजर है, तो आप सेलर हो तो आप सामान का प्राइस आप ना फिक्स करोगे, कि हम परचेजर है हम फिक्स करेंगे? हम करेंगे सर। तो आप करोगे तो उसमें टैक्स ऐड करोगे कि नहीं ऐड करोगे? कहीं पर आप टैक्स पेमेंट किए हो तो वो टैक्स आप भी तो ऐड करोगे उसमें। हालांकि उस टैक्स के अमाउंट से आपको कोई इंडिविजुअली कोई बेनिफिट नहीं है, आप जितना ऐड उसमें करोगे उसमें से जो ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बढ़िया से क्या करोगे, सर। ये सर समझ में? इनपुट टैक्स को क्या बोलते हैं? टैक्स पेड मतलब वैट हाँ। पेड? कलेक्टेड, कलेक्टेड। नहीं, कलेक्टेड तो आउटपुट टैक्स बोले सर। हाँ, तो इसमें वही ना, पेड बोलेंगे। द इनपुट टैक्स अ बोलेंगे। डीलर पे फॉर क्या, परचेजेस इनपुट टैक्स। many purchases will carry a VAT charge, but when a dealer is registered under VAT, they can normally claim a credit for क्या,
वैट चार्जेस ऑन मोस्ट बिजनेस परचेजेस। देखो इसका मतलब वही हुआ बच्चे कि वैट का मतलब यहाँ पर जो बता रहा है वो आउटपुट टैक्स, मतलब जितना आप कलेक्ट किए और जितना आप पेमेंट किए उसमें से आउटपुट में से इनपुट को लेस कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, वैट हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ डीलर पे ₹10 10% है ऑन हिज परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, वैल्यूड रुपीज क्या 100। किसी वस्तु का दाम जो है सो 100 रुपया है, उस 100 को 10% लेगा तो 110 होगा ना, नहीं होगा? बाकी स्टडी कीजिए बच्चे, आप लोग नोट्स भेजे हैं सभी बच्चे को। Sir, we can go now. ओके ओके, और कुछ पूछना है किसी बच्चे को, बताओ। नो सर, नो सर। हाँ, अभी इसको तो दोनों नहीं। पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।